क्या एक बार किसी ने चीट कर दिया तो वो हमेशा चीटर ही होता है? देखो एक चीज बताऊं, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, बिकॉज आप एक का नेचर नहीं बदल सकते, फितरत जो है ना हम लोग नहीं बदल सकते। ये बंदी जो है ना कि अपने एक्स को स्टॉक कर रही है, तो ये सब माइक्रो चीटिंग में आता है। माइक्रो चीटिंग इज बेसिकली सेट ऑफ बाउंड्रीज कि आप जो है किसी से एक इमोशनल बॉन्ड जो है क्रिएट करो व्हेन यू आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, एंड जो है अपने एक्स के पोस्ट को स्टॉक कर रहे हो या सोशल मीडिया पे थोड़ी फ्लर्टिंग करो। पहली चीज तो यही है कि आप उनका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो। अगर आप किसी से इमोशनल बॉन्ड वहां पे चैटिंग कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। नजर वाला सीन बहुत है कि हमारी रिलेशनशिप को नजर लग गई। देखो नजर इज रियल। ब्रेकअप के बाद वो बिल्कुल वो हो जाता है, कबीर सिंह बन जाता है। आजकल ब्लैक मैजिक, बदला लेने के लिए कुछ चीज Revenge, कराना, जी। काला जादू वगैरह करा दिया, सच में कोई प्रोसेस होती है? आई डू स्पेल्स, दैट इज अ व्हाइट मैजिक नॉट अ ब्लैक मैजिक। वशीकरण होता है एंड मैं भी करती हूँ, बट ये मैं हेल ऐसे बोल हर किसी के लिए नहीं करती। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठकर वशीकरण होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग क्यों नहीं समझना चाहते, कास्ट से फर्क नहीं पड़ता। मर्डर तक हो जाता है, अपनी बेटी को मार देते Exactly. हैं। तो आप एक प्रिडिक्शन करिए जो कि आपको लाइव बताना होगा और देखते हैं उसका क्या रहता है। तो बिल्कुल। मेरे बारे में एक प्रिडिक्शन करिए। काला जादू जैसा भी अगर आप किसी के ऊपर करवा भी रहे हो ना, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो घूम फिर के आपके ऊपर भी कभी ना कभी आएगा। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरदा था, प्यार में खाई ठोकर, फिर रात भर रोया करता था। फिर उसने देखा एक एड, उसमें लिखा था कि एक्स को वापस कैसे लाया जाए, या फिर नए प्यार को कैसे ढूंढे, या फिर क्रश को कैसे पटाया जाए। इस तरह के एड्स काफी सारे आ रहे हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए हमारे साथ मोनिका गोयल जी है, जो कि एस्ट्रोलॉजी में काफी सारी नॉलेज है इनको। इसके अलावा वो रिलेशनशिप एडवाइजर भी है और लाइफ कोच भी है। तो मोनिका जी, आप कैसी हैं? Hello, I am very fine and thank you so very much for giving me this big platform, and highly gratitude towards you and your team. Feeling very nice toward coming you. ओके ओके, तो अभी जो है ना एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि ये टैरो रीडिंग और ये सब क्या है, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी है या फिर अलग अलग है? क्योंकि सभी को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता। जी, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही ना एक बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है, एंड अनस्ट्रक्चर्ड है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। टैरो इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अब वैदिक जाऊंगी तो थोड़ा सा यहाँ पे आज हम लोग जेंजी स्पेशल कर रहे हैं, तो मे बी कुछ लोगों को हमारे जेंजीज को ना समझ में आए। तो टैरो इज द थिंग, टैरो कार्ड्स बेसिकली, उससे ठीक है। वी कैन चेक द एनर्जीज, एंड टैरो कार्ड इज नथिंग, दिस इज आवर इनसाइट बेसिकली टू गेट द गाइडेंस, ठीक है। ठीक। सो वो सारी चीजें, न्यूमरोलॉजी है, क्रिस्टल हीलिंग है, डाउजिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, एंड सबका पर्पस यही है, एक ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भगवान एक ही है, तो पर्पस एक ही है कि सिर्फ जस्ट टू गेट द गाइडेंस। तो यही सारी चीजें हैं। अभी एक चीज़ और है, क्योंकि मैं भी कॉलेजेस वगैरह से अभी रिसेंटली आया हूँ, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, तो सबको ये रहता है कि भाई मेरी बंदी ने चीट कर दिया, वो अब आगे भी चीट करेगी। तो ये पूछना चाह रहा था, क्या एक बार किसी ने चीट कर दिया तो वो हमेशा चीटर ही होता है क्या? देखो एक चीज बताऊं, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, वट आई थिंक इज वाई, बिकॉज आप एक का नेचर नहीं बदल सकते, फितरत जो है ना हम लोग नहीं बदल सकते। आप जो है उसको चांस देते रहिए, ठीक है, बट ही विल डू द सेम। इट माइट पॉसिबल कि थोड़े टाइम के लिए वो आपके साथ जस्ट टू गेन योर कॉन्फिडेंस अगेन, क्योंकि चीटिंग मैंने पहले भी बताया इज अ चॉइस, ठीक है। चीटिंग इज अ चॉइस, चीटिंग इज राइट। नॉट लाइक कि आप उसको कर रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, एंड अगर एक बार ऑलरेडी चीटिंग, बिकॉज आई नेवर लुक बैक, एंड मेरी डिक्शनरी में सेकंड चांस नहीं है, ठीक है। ओके। आई ओनली गिव वन चांस टू पीपल, सो यू हैव टू बी जेन्युइन ना, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि चीटिंग जो है आपको चीटिंग करनी क्यों ना, व्हेन यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस, एंड अगर करनी ही है तो फिर करो, लेट गो करो ना उस चीज को, एंड मूव ऑन करो। तो आज काफी सारे ब्रेकअप होने वाले हैं इस बात सुन के। माइट पॉसिबल। एक चीज और है, माइक्रो चीटिंग का बहुत चल रहा है कि मेरी बंदी जो है ना कि अपने एक्स को स्टॉक कर रही है, और वो लाइक्स भी देखते हैं, ये पता नहीं किसने लाइक कर दिया। तो ये सब माइक्रो चीटिंग में आता है या फिर क्या? देखो माइक्रो चीटिंग क्या है ना, पहले समझ लेता है, बिकॉज जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता है। माइक्रो चीटिंग इज बेसिकली सेट ऑफ बाउंड्रीज कि आप जो है किसी से एक इमोशनल बॉन्ड जो है क्रिएट करो व्हेन यू आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, राइट, एंड जो है अपने एक्स के पोस्ट को स्टॉक कर रहे हो या सोशल मीडिया पे थोड़ी फ्लर्टिंग करो। हेल्दी फ्लर्टिंग इज फाइन, ठीक है, हेल्दी फ्लर्टिंग चलती है। बट यहाँ पर एक क्या है ना, व्हेन यू कम टू अ माइक्रो चीटिंग पार्ट, तो इट इज अ ग्रे एरिया बेसिकली, ठीक है। सो
पहली चीज तो यही है कि आप उनका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो कि एक्स के पोस्ट को लाइक कर देना, दैट इज ओके। बट अगर आप किसी से इमोशनल बॉन्ड वहां पे चैटिंग कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। बट यहाँ पे एक चीज और भी मैं बताऊंगी, कुछ लोगों का नेचर फ्रेंडली होता है, जैसे कि मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को जेस्चर, ठीक है, गलत समझ लिया जाता है। तो उन लोगों का एक अच्छा हेल्दी जेस्चर या हेल्दी जो है एक बात करने का तरीका कुछ लोगों को गलत समझ लिया जाता है, तो दैट इज कम्स अंडर द इनसिक्योरिटी, दैट इज नॉट कम अंडर द चीटिंग पार्ट। या कुछ चीजें तो यू हैव टू डिफाइन दैट एरिया। मैंने अभी बोला कि दिस इज अ ग्रे एरिया बेसिकली, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, देयर इज अ ग्रे एरिया ऑलवेज। तो यू हैव टू जज द थिंग्स अकॉर्डिंगली एंड उस चीज को जो है अपने ऊपर ही लेकर देखिए। व्हाट आई थिंक इज कि उस चीज को अपने ऊपर ही चीज करके देखिए कि अगर आप जो है वहां पर जेन्युइन है एंड वो चीज कर रहे तो दैट इज ओके, फिर चीटिंग नहीं है। बट अगर आपको गलत समझा जा रहा है या कुछ वहां पर है तो दैट इज अ कंप्लीटली इनसिक्योरिटी। काफी बार ऐसा होता है ना कि मेरा जो एक्स है वो बेचारा परेशान हो रहा था, Right. तो इमोशनल सपोर्ट देना था, Yeah. ये वो, तो इस तरह की काफी चीजें देखने को मिलती है। देखो इमोशनल सपोर्ट जो है ना आजकल सबको चाहिए, ठीक है, बिकॉज इमोशंस ही जो है, वी आर ह्यूमंस, वी आर बाउंडेड बाय इमोशंस। सो ये चीज है, अगर इमोशनल सपोर्ट देना है तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, यू कैन गिव इमोशनल सपोर्ट। अब सिंस आई एम अ रिलेशनशिप एडवाइजर, सो आई गिव इमोशनल सपोर्ट टू ईच एंड एवरी माई क्लाइंट। तो दैट इज डजंट मीन कि आई एम इन अ रिलेशनशिप विद एवरी वन ऑफ माई क्लाइंट, सो दैट इज ओके। इमोशनल सपोर्ट देना एंड वो सारी चीजें करना, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज अ पार्ट ऑफ, तो दैट इज ओके। एक चीज और थी कि एस्ट्रोलॉजी से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा चीटर है, इसके जो है ना ये वाला स्टार जो है ये हाउस में है, या कुछ इस तरह का फंडा होता है कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर पाए कि ये बंदा चीटर है। तो ऐसा कुछ हो सकता है या? बिल्कुल, यहाँ पे मैं दो चीजें बताऊंगी। पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। आपकी बर्थ चार्ट यानी कि जन्म कुंडली से पता लग सकता है कि आप जो है रिलेशनशिप में चीटिंग करोगे या नहीं। इफ योर राहु इज सिटिंग इन योर सेकंड हाउस, ठीक है, तो दैट मींस आप यू आर अ मैनिपुलेटर। इफ योर राहु इज सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस, तो वो सारी चीजें हैं। कुछ और प्लेसमेंट्स होते हैं, केतु का भी प्लेसमेंट हम लोग को देखना पड़ता है, बिकॉज राहु इज द ओनली प्लैनेट हु मैनिपुलेट्स, ठीक है। सो उसका प्लेसमेंट देखना जरूरी है। तो वो उस चीज से आई कैन कोरिलेट कि दिस पर्सन इज नॉट वर्थ इट, दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू द जेन्युइन वाइब्स एंड ये मैनिपुलेट करेगा ही करेगा, चीटिंग करेगा ही करेगा। व्हेन इट कम्स टू टैरो, टैरो से भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर वहां पर डेविल का कार्ड आ रहा है, ठीक है। डेविल इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड इन द टैरो, टॉक्सिसिटी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी रिप्रेजेंट करती हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है तो दैट मीन्स डिसेप्शन, वो आपसे हाइड कर रहा है, चीट कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी से डेफिनेटली हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड दैट इज द ओनली रीजन कि एस्ट्रोलॉजी इतना बूम कर रही है। वाई? बिकॉज आजकल का एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मोदी जी ने आई डोंट नो इस पर जो है अभी तक कमेंट क्यों नहीं किया, रिलेशनशिप एंड सारी चीजें ब्रेकअप्स ही है, तो वो सारी चीजें हैं। एंड उसके बाद जो है व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी में सारे क्लाइंट्स जो है मोर और लेस यही चीजें करने के लिए आते हैं कि मेरा पार्टनर जेन्युइन है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में तो नहीं है, चीटिंग तो नहीं कर रहा, लाए तो नहीं कर रहा, हाइड तो नहीं कर रहा। सो दीज आर द ऑल द थिंग्स। तो अभी तो डेट से पहले सब लोग डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ टाइम पूछेंगे सबको। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक छोटा सा गेम करता है, ट्रूथ और ट्रैश। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा, अगर वो आपको लगती है कि सही है स्टेटमेंट तो आपको ट्रूथ बोलना है, अगर लगता है कि नहीं वो निगेटिव है या कुछ अलग है तो आपको ट्रैश बोलना और रीजन देना होगा क्यों है जी। तो एक स्टेटमेंट है कि लड़कियां जो है जल्दी मूव ऑन कर लेती है लड़कों के कंपैरिजन में। ट्रुथ। रीजन बीइंग बिकॉज गर्ल्स आर वेरी इमोशनल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सबसे ज्यादा हर्ट भी वही होते हैं। बट एक चीज जो है ये इनबॉर्न है, बिकॉज सिंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं उस अकॉर्डिंग जो है आपको बता रही हूँ कि मूव ऑन फास्टर क्यों कर लेते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन देयर लाइफ, not boys, I am talking about the career part and the every other activity. But इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर जो है वहां पर लड़के ने उसको चीट किया है, ठीक है, तो लड़की को वहां रीजन मिल जाता है जो है अपने आप को हील करने का एंड मूव ऑन करने का, ठीक है। एंड रही बात लड़कों की, एक टैगलाइन बोलूंगी, मैंने पहले भी बताया, जो बॉयज होते हैं ना, दे ओनली लव वंस इन अ लाइफ, ठीक है। तो अगर जो है वो एक बार हो गया तो दे डोंट वांट टू ईदर कम आउट ऑफ इट। सो ये बिल्कुल ट्रुथ है कि गर्ल्स जो हैं वो मूव ऑन करते हैं फास्टर देन बॉयज। और एक चीज और है कि सोशल मीडिया की वजह से ब्रेकअप ज्यादा होने लगे अब।
ये तो 200% करेक्ट है, बिकॉज जो है, जो हमारा आजकल जो जेंजीज है ना एंड जो हमारा यूथ है, सारा ही जो है सोशल मीडिया ने, देखो इट्स अ बून एज वेल एज द डिस्ट्रॉयर विच आई से। तो सोशल मीडिया की वजह से ब्रेकअप्स तो डेफिनेटली होने लगे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ छोटा सा ही वो दूंगी, अभी एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, काफी ज्यादा मैं सुन रही हूँ, कोई मेरठ केस है, मुस्कान एंड साहिल का, आपने भी सुना होगा। अब एक नया स्टेटमेंट निकल के आया है कि द मर्डर वाज लाइक बेस्ड ऑन द फिल्म हसीन दिलरुबा, वो जो एक आई थी विक्रांत मैसी जी की, तो उस चीज से वो इन्फ्लुएंस थी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाई यू पीपल टेक आइडिया फ्रॉम दैट मूवी, दैट इज अ रियल लाइफ एंड यू आर लिविंग इन अ रियल लाइफ, बट मतलब यू कैन नॉट कोऑर्डिनेट द थिंग्स। बट यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी, यही मैंने बोला, वीक माइंड, मतलब वहां पर जहां पर आपका माइंड फिकल है ना, वीक है, देन यू गो टू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब उसका एक अच्छा सा वो था ना कि अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर मैरिज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस लड़की की लव मैरिज थी जितना मुझे पता चला, ठीक है, एंड वहां पर आप लव मैरिज करो, बट ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। अगर लव मैरिज कर लिया तो यू आर नॉट बाउंडेड बाय कि आपको पूरी उम्र जो उनके साथ जो है वो करना है। प्यार कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में भी हो सकता है, उसका कोई जो है एक टाइम लिमिट या कैलकुलेशन टाइम नहीं है। सो उसका एक प्रोसेस है, आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स लीजिए एंड यू कैन मूव टू योर पार्टनर। व्हाई टू यू नो गो इनटू द क्राइम वर्ल्ड, व्हाई यू आर गोइंग इनटू द, हर चीज का एक एथिकल प्रोसीजर है, मतलब उसको भी जीने का हक था ना, जो आपने ये सब किया। एंड नाउ व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आर यू हैप्पी? खुश तो वो दोनों अब भी नहीं है ना, दे आर इन जेल और आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। तो क्या मिला ये सब करके? यू स्पॉइल्ड फॉर लाइफ एंड उसका क्या कसूर था? जो उनका बेबी थी, एक बेबी गर्ल भी है शायद उनका। डोंट डिस्ट्रॉय द लाइफ, मतलब ये चीज है, यूज सोशल मीडिया एज अ वेपन, नॉट अ डिस्ट्रॉयर। ओके, तो अभी जो है ना, एक मैंने टीजर देखा था, उसमें डायलॉग था कि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी। तो ये चीज जो है ना आजकल काफी देखने को मिल रहा है, रील्स पर भी ना मीम चलता है, आंटी डांस करते हैं, बोलते हैं कि फिनाइल पी लूंगी, ये बोल के मैंने 7 साल का रिलेशनशिप तोड़वा दिया, कास्ट अलग थी। तो आज भी जो है ना कास्ट को काफी ज्यादा देखा जाता है, तो ये सही है या फिर सेम कास्ट का ही होना चाहिए क्या? देखो मैं एक चीज बताऊं, आई एम वेरी फ्री बॉर्न बाय दीज ऑल दिस स्टफ। मैंने जो बताया, मैं जो है बैकग्राउंड से जो है मारवाड़ी बनिया फैमिली से, ठीक है। सो मेरी फैमिली में बहुत रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस थे। पहली बात तो मैरिज अरेंज ही होनी चाहिए, लव मैरिज का तो कोई सीन ही नहीं है। एंड दूसरी चीज की जो आपने कास्ट वाली बात बोली, ये अभी भी है, ठीक है, ये अभी भी है कि इंटरकास्ट नहीं होना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगी, बट कोई जो है एक स्टोरी है छोटी सी, बताऊंगी मैं यहाँ पे आपको, सिर्फ एक इसी चीज की वजह से कि जो है कास्ट डिफरेंट है, ठीक है। सो मतलब फैमिली ने मैरिज नहीं करवाई, ठीक है, एंड कहीं पे उनको जो है फोर्स किया उसमें करने के लिए। नाउ द थिंग व्हाट हैपेंड इज विद इन 6 months दे गॉट डिवोर्स्ड। सो फैमिली को क्या मिला? एंड अगर इंटरकास्ट है भी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो चीज़ें, बट एक चीज़ और भी है, आजकल भी सिंस वी आर इन इंडिया, तो हमारे जो हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ हैं या उन सब में तो ठीक है, बट व्हेन यू गो बैक टू समथिंग लाइक, आप थोड़ा सा जाओगे ना जिलों की तरफ या गाँव की तरफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनर किलिंग, ठीक है, ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग क्यों नहीं समझना चाहते, कास्ट से फर्क नहीं पड़ता। मैंने रियल केसेस देखे, क्योंकि मैं भी गांव से ही हूँ, मर्डर तक हो जाता है, अपनी बेटी को मार देते हैं। मतलब व्हाट आर यू गेटिंग? मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या मिलता है उस चीज से। कास्ट ही तो है ना, मतलब ठीक है, कास्ट से मतलब वही आप डिफाइन नहीं कर सकते किसी को, उस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि सेम कास्ट है या इंटर कास्ट है। मेरा ये है कि हाँ, पार्टनर कैपेबल होना चाहिए, वेदर इट इज अ मेल और फीमेल, मतलब यू शुड बी कैपेबल फॉर बोथ ऑफ ईच अदर, कास्ट डजंट मैटर एट ऑल। बट ये जो है ना, अभी इस चीज को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पूरा फिल्म ही बन जाएगा यहाँ पे। बट यस, कास्ट अभी भी मैटर करता है, बट आई रियली वांट टू अवेयर माय ऑडियंस, या ये कि इस चीज को प्लीज एक इशू ना बनाए, कास्ट को इशू ना बनाए, बिकॉज कास्ट डजंट मैटर एट ऑल। क्योंकि काफी सारे मैंने देखा है कि लड़का और लड़की दोनों बिल्कुल कैपेबल है, मतलब बेस्ट है, हर एक चीज बेस्ट है, बस कास्ट अलग होने की वजह से सब खत्म exactly. और फिर बाद में अरेंज मैरिज में सेम ही कास्ट के हो, बाकी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, बस सिर्फ कास्ट सेम होनी चाहिए, बाकी सब चीज कॉम्प्रोमाइज, वो चलती नहीं है। दैट इज नॉट अ मैरिज एक्चुअली, यू आर जस्ट, वो एक ना बंधन है, आप उनको बांध रहे हो। डोंट डू दिस, डोंट जबरदस्ती चलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब जबरदस्ती बस चलाना है, मरना है, तो डोंट डू दिस।
और एक चीज़ और है कि शादी के बाद जो है ना, देखा है कि प्यार कम होता है। मैंने बहुत सारी रील्स और मूवीज़ में देखा है कि अक्सर जो है ना, वाइफ ही ज़्यादा बोलती है कि अब तुम प्यार नहीं करते। तो ये क्या है, मतलब प्यार सच में ही कम हो जाता है, या फिर या वो प्यार कम लगने लगता है कि और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन चाहिए होती है, या फिर क्या है? देखो एक चीज है यहाँ पे, वेदर इट इज अ मैरिज, वेदर यू आर इन अ लिव इन, और वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप विच क्रॉसेस 3 years और मोर देन दैट, हर ओके। चीज में मैंने यही बताया। देखो प्यार कम नहीं होता, स्पार्क फेड हो जाता है, ठीक है। ठीक। सपोज मैं बताती हूँ, आपको ब्राउनी पसंद है, ठीक है, मैं आपको डेली ब्राउनी दूंगी ना, आप हफ्ता खुश होके खाओगे। 10वें दिन आप कहोगे क्या यार पागल है, डेली ब्राउनी दे देती है, यू वॉन्ट लाइक इट, ठीक है। ओके। सो यू हैव टू टेक अ गैप इन बिटवीन। आपको जो है उस मैरिज को, या कोई भी रिलेशनशिप है, लिव इन है या जो भी है, उसका स्पार्क मेंटेन करने के लिए, उसका जो है सारे थोड़ा सा डिस्टेंस इन नॉट इन दैट वे, बट यस थोड़ा सा जो है आप उस चीजों को ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। आप लोग वेकेशंस पे जाइए, आप लोग जो उस चीज को मोनोटनस मत लीजिए, देन तो डेफिनेटली यू विल गेट बोर, बिकॉज सेम कपड़ा पहनोगे, सेम चीजें खाओगे, एवरीबडी इज गेटिंग बाय बोर दिस थिंग। तो वही चीज है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए, उस चीज को जो है वो करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा जो है यू बोथ नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स, एडवेंचर कीजिए, फन कीजिए, एक दूसरे को समझिए, थोड़ा सा जो है वेकेशंस पे जाइए, एंड मतलब अपनी लाइफ में ना, मतलब मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि ट्राई न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, लाइक न्यू हॉबीज। ये वो है। शादी हो गई दैट डजंट मीन योर लाइफ एंड्स, मतलब मेरी तो ये सोच है, बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि लाइफ गिव यू लाइफ इज लाइक गिविंग यू चांसेस एट एवरी स्टेज, एट एवरी एज, यू हैव टू जस्ट ग्रैब दैट। तो वो सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा मेंटेन कीजिए उस चीज को। ओके ओके। अभी जो है ना, मैं कॉलेजेस वगैरह में पढ़ता था, तो उसमें ये था कि भाई मैं बेंचिंग कर रहा हूँ या मैं सिचुएशनशिप में हूँ। हालांकि मैं भी कॉलेजेस में रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त सिंगल रहे बेचारे, या फिर रिलेशनशिप में रहे, तो बीच का ऐसा कुछ रहा नहीं, तो मुझे भी नॉलेज नहीं है बेंचिंग वगैरह, सिचुएशनशिप वगैरह। तो ये अलग अलग तरह की रिलेशनशिप्स आजकल आ चुके हैं। तो आप अगर शॉर्ट में बता सको किस किस तरह की रिलेशनशिप्स आ रही है, या फिर ये ज़रूरी होनी ही चाहिए, या फिर रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप ही होती है? देखो आजकल जो है ना, मेरे पास जो मेरे क्लाइंट आते हैं ना, दे कम विद अ वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। मैम दिस इज अ सिचुएशनशिप, ठीक है। सिचुएशनशिप इज व्हाट, दैट यू आर स्टक्ड इन द सिचुएशन, एंड ओके। वहां पर उस चीज को जो है आप कमिटमेंट का नाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। नैनो रिलेशनशिप, ठीक है, ओपन रिलेशनशिप। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ कि यू आर नॉट गिविंग अ कमिटमेंट टू दैट थिंग। सो Okay. रिलेशनशिप को रिलेशनशिप ही रहने दो ना, उसमें सिचुएशनशिप नैनो रिलेशनशिप, ये सिचुएशन क्यों डालना है। ओपन रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप होता है, आप इधर है या नहीं है, ठीक है। अगर वहां पर इफ यू बोथ आर हैप्पी, देन गिव कमिटमेंट एंड मूव अहेड इन योर लाइफ, बट डोंट स्टक इन दैट सिचुएशनशिप। वो तो आप फिर ट्राई कर रहे हो, यू आर इन द ट्रायल पीरियड कि ठीक है अगर चला तो ठीक है, अदरवाइज तुम अपने रास्ते में अपने, दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप, उसको रिलेशनशिप का नाम मत दीजिए, ठीक है। सो दैट इज कम्प्लीटली बिकॉज हमारा जो जेंजीज है ना, मैं बताती हूँ, दे आर फियर ऑफ कमिटमेंट, राइट, दे आर Right. फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर कमिटमेंट दे दिया तो ये जो है मेरे पीछे बढ़ जाएगा या पीछे बढ़ जाएगी, आई विल बी बाउंडेड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस देने को तैयार नहीं है, जस्टिफिकेशंस देने को, तो फिर ठीक है ना, व्हाई यू आर बीइंग इन अ सिचुएशनशिप यानी और इन अ रिलेशनशिप, तो फिर सिंगल ही रहो ना, व्हाई यू वांट टू हैंग आउट योर, क्यों मेंटल पीस भी खराब करना है। डोंट गेट इनटू द सिचुएशनशिप, बिकॉज आई नेवर जस्टिफाइड दिस वर्ड सिचुएशनशिप और ओपन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज जस्ट अ रिलेशनशिप, दैट्स इट। लोगों को ये चाहिए ना कि रिलेशनशिप में भी है और कोई रोका टोकी ना हो, कोई टोके ना मुझे, जी। तो इस वजह से ज्यादा हो रहा है। एक और ट्रेंड चल रहा है, आपको बताता हूँ। मैं कहीं गया था, तो वहां पर एक अंकल बैठे थे और उनकी बेटी, मुझे लगा शुरू में बेटी है, दोनों बैठे। मैं कह रहा कि यार अच्छा है, फादर और बेटी का रिलेशनशिप काफी बढ़िया, अच्छे से कूल तरीके से बैठा है। फिर बाद में कुछ चीजें देख के लगा नहीं, ये तो कुछ और ही है। तो आजकल शुगर डैडी शुगर बेबी का सीन काफी ज्यादा चल रहा है, तो ये इंडिया में अब नॉर्मल होता जा रहा है, मैं काफी देख रहा हूँ। तो ये मतलब क्या चीज चल रही है, ये सही है या फिर ये क्या? बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस हाँ। इज डाउनफॉल ऑफ आर मॉरल वैल्यूज। वी आर इन इंडिया, नॉट इन यूके, यूरोप, ब्रिटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। सेकेंड थिंग इज कि ये जो है हम लोगों ने जो ये चीज शुगर डैडी एंड ये सब लिया ना, ये वेस्टर्न जो है कल्चर से लिया है। पहले ये आया बॉलीवुड में, आप जो है निकाल लीजिए, पहले इसको जस्टिफाई किया गया कि एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है, लव हैज नो बाउंड्रीज, फलाना धिमका वट एवर।
but don't justify this thing under this term, because this is completely downfall of our morality. Though I'm a very modern astrologer, but since certain things which I meant to it, and which I meant to it, I never justified this thing. And मैं कभी भी इस चीज को जो है सही नहीं कहूंगी कि आप जो है ये शुगर डैडी एंड ये सारी चीजें, दिस इज completely, मतलब व्हाट इम्पैक्ट यू आर गिविंग। मतलब वी आर इन इंडिया, हमारे कुछ संस्कार हैं, कुछ चीजें हैं। आज भी मैं बताती हूँ, मेरे फादर हैं, आज भी आई कैन नॉट टॉक विद हिम लाइक वेरी फ्रीली, दो आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर, बट स्टिल कुछ बाउंड्रीज हैं। आई कैन नॉट टॉक टू माई ब्रदर लाइक दिस, देयर आर सम बाउंड्रीज, ठीक है। कुछ चीजें हैं, मतलब सारी चीजें ठीक है, बट कहीं पर तो आई हैव टू स्टॉप। आई कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद देम, दे आर द मेल पर्सन ऑफ माई फैमिली एंड एवरीथिंग। आई हैव टू स्टॉप समवेयर। सो दीज आर द रूट्स, द कल्चर विच बेसिकली, जो संस्कार हम लोग बोलते हैं, तो ये चीज जस्टिफाइड नहीं है, नॉट एट ऑल। वेस्टर्न कल्चर से हमें अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। Exactly. जो मिसिंग है हमारे यहाँ वो बिल्कुल। चीज सीखो। ये नहीं कि जो चीज अच्छी है उसको भी वेस्टर्न है तो भाई ये बढ़िया होगी, यही हम कर लेते हैं। गलत चीजें तो बहुत जल्दी, आपने सुना ही होगा ना, सबसे जल्दी गलत चीजें हम लोग सीखते हैं, अच्छी चीज तो कोई सीखते नहीं है। तो यही है, टेक द गुड थिंग्स आउट ऑफ द सिचुएशन एंड द बैड, लीव द बैड थिंग्स एंड जस्ट टेक आउट द गुड थिंग्स। अभी एक चीज और है कि आजकल जो है ना, लोग कहते हैं कि जो रिलेशनशिप में होता है कि हमें आपस में पासवर्ड शेयर करना चाहिए सोशल मीडिया का, या फिर फोन का पासवर्ड एक दूसरे का पता होना चाहिए। इवन जो पासवर्ड शेयर नहीं करते ना, मैं टेक फील्ड से हूँ थोड़ा काफी टाइम से, तो मेरे दोस्त कॉल करके पूछते हैं कि यार मुझे अपने बंदे का पासवर्ड लेना था, कोई आइडिया दे। उसने नहीं दिया तो फिर वो बोलते हैं कि यार पासवर्ड कैसे निकाल, कोई ट्रिक बता, कोई हैक का बता। तो इसके लिए मतलब पूरे पागल हुए रहते हैं कि सोशल मीडिया का पासवर्ड मिल जाए या फिर फोन का पासवर्ड मिल जाए। तो रिलेशनशिप में पासवर्ड शेयर करना ठीक है, या फिर उसको जस्टिफाई करना कि रिलेशनशिप में कोई भी प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ शेयर्ड होना चाहिए, या फिर ये बोल के जस्टिफाई कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपने किसी से पासवर्ड शेयर किया अपना? नहीं, अभी नहीं किया, ठीक है। देखो, पासवर्ड शेयर करना ना, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाओ, ठीक है। इट शुड बी अ कंप्लीट चॉइस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर द ट्रस्ट। बट मतलब पार्टनर्स कैन शेयर, अगर आप लोग दोनों जेन्युइन हो एंड देयर इज नथिंग टू हाइड, तो व्हाट इज द रॉन्ग? मतलब वी शुड नो ईच अदर पासवर्ड, या अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, बट इट शुड बी अ चॉइस, नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर वो जो है उस चीज को ना बर्डन मत बनाइए कि वहां पर जो है यू हैव टू शेयर विद मी, क्योंकि वहां पर फिर वो चीजें खराब हो जाते हैं, दैट गोज टू द टॉक्सिसिटी लेवल, ठीक है। वो चीज मत कीजिए। एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ द, मतलब थोड़ा स्पेस, हर चीज में स्पेस दीजिए। अगर बहुत ज्यादा जो है वहां पर स्पेस खत्म कर दोगे ना, तो वहां पर यू कैन नॉट सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, सब गुडी गुडी लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में यू कैन नॉट सर्वाइव विद ईच अदर। स्पेस इज मैंडेटरी इन एवरी रिलेशनशिप। इट इज नॉट जस्ट फॉर द पार्टनर्स, बट फॉर द यू कैन से फॉर द हस्बैंड वाइफ, फॉर द ब्रदर सिस्टर, इन एवरीथिंग, इन एवरी रिलेशनशिप। क्योंकि स्पेस एक हर बंदे को चाहिए। वी आर ह्यूमंस एंड एज पर साइकोलॉजी ही मैं आपको बता रही हूँ, वी नीड स्पेस, इवन आई नीड स्पेस। समटाइम्स मेरे पास सेशंस आते हैं, मैं अपना बताती हूँ रूटीन। मैं वीक में आई यूज टू गेट वेरी बिजी, बट किसी दिन मेरा भी मन नहीं करता सेशंस लेने का। आई ऑल्सो नीड माई स्पेस, ठीक है। मुझे भी चाहिए ना कि मैं आराम से बैठूं, आई शुड हैव अ कप ऑफ टी, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनूं, या जो भी करूं मैं, वट एवर, आई शुड हैव ऑल्सो दैट गेट ऑफ टाइम। मुझे भी अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। तो स्पेस इज वेरी मैंडेटरी इन एवरीथिंग। सो दिस इज कम्प्लीटली, ये चीज मैं कहूंगी कि आप पे डिपेंड करता है, मतलब इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन बोथ ऑफ द पार्टनर्स। ओके ओके। तो अभी एक गेम करते हैं जिसमें जो है आपकी कुछ पुरानी वीडियोस से कमेंट है, तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ। एक ये है, क्या सच में किसी का फ्यूचर चेंज हो सकता है, या फिर सब किस्मत का खेल है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऊपर वाला है सब कुछ लिख के भेजता है, वो तो होना ही है जी। तो इसका क्या आप रिप्लाई देना चाहोगे? इसका मैं एक बहुत अच्छा रिप्लाई देना चाहूंगी। फ्यूचर चेंज कोई भी नहीं कर सकता, हम लोग भगवान नहीं है। वी आर जस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, वी आर जस्ट ह्यूमंस, बट यस उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। मुझे जैसे पता है कि आने वाला टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल है। मेरे क्लाइंट मेरे पास आए, उन्होंने बोला मैम बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। मैं देख के कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, मैं बदल नहीं सकती बिकॉज आई एम नॉट गॉड, ठीक है, बट उस चीज को मिनिमाइज कर सकती हूँ। उनको कुछ रेमेडीज से वो चीजें, ताकि वो जब सिचुएशन उन पे पड़े वो हैंडल कर जाएं।
वो चीज हम लोग कर सकते हैं। और रही बात उसकी, देखो एक चीज और भी है, जैसे कई क्लाइंट्स आते हैं, मैंने उन्हें बताया आपकी कुंडली में राजयोग है, अब वो क्या करा, घर जाके जी आराम से बैठ गए, मैडम ने बोल दिया राजयोग है, मेरे पास तो पैसा ऊपर से बरसने वाला है एंड सारी चीजें वैसी होने वाली हैं, तो कुछ मत करो। नो नो नो, राजयोग के लिए भी यू हैव टू डू एफर्ट्स, यू हैव टू मेक एफर्ट्स, मेहनत करना पड़ेगा तभी राजयोग आएगा, बैठे बैठे राजयोग नहीं आता। खाना खाने के लिए भी आपको उसको हाथ तो हिलाना पड़ेगा ना, प्लेट सामने है तो खुद तो नहीं चला जाएगा। सो एफर्ट्स तो हर चीज में ही डालने हैं। मतलब मेरा ये मानना है, आप जो है अपनी किस्मत पे बिलीव करो, दैट इज ओके, बट फर्स्ट इज योर ओन हार्ड वर्क, जो मैं बिलीव करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, आपने मेरे अगर पहले पॉडकास्ट देखे हैं तो आपने मेरी जर्नी देखी होगी, आई एम नॉट अ बॉर्न एस्ट्रोलॉजर, राइट, ठीक है, एंड मैंने जो है बहुत स्क्रैच से शुरू किया है। आई एम, यू आर सेइंग कि यू आर फ्रॉम टेक फील्ड, आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, right? I was a general manager at some of the organization and I worked there for 13 years. तो एस्ट्रोलॉजी पे तो कभी बिलीव था ही नहीं मुझे, मैं तो सिर्फ मार्केटिंग में आप क्या करते हो, यू हैव टू मेक योर क्लाइंट्स, यू हैव टू मार्केट वट एवर द थिंग्स आर, तो मैं तो उस चीज से हूँ, मतलब वो सारी चीजें हैं। तो आप उस चीज को जो है किस्मत पे मत छोड़िए, अपने हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछता हूँ, अगर आप ओके हो तो आंसर करना, नहीं हो तो आप बता देना, ठीक है? फाइन फाइन, प्लीज गो सबसे अहेड। पहला और इंटरेस्टिंग ये है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है और आपने क्या सीखा है, अपना कोई एक्सपीरियंस। आई एम हिच्ड एंड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस या अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करूंगी, जो मैंने सीखा या जो कुछ है, ठीक है, रिलेशनशिप इज सेकेंडरी, राइट? मैंडेटरी या जो है प्राइमरी क्या है, आप मेहनत कीजिए एंड अपना नाम कमाइए। मैं बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने फादर से सीखा है। मेरे फादर ने मुझे कभी भी जो है ना डैडी वो नहीं सिखाया कि पापा की परी, मैं देखती हूँ ना, मैं पापा की परी कभी भी नहीं थी ना, मेरे फादर ने कभी पापा की परी बनाया। इट इज लाइक उन्होंने मेहनत करना सिखाया, क्योंकि उन्होंने खुद सब कुछ मेहनत से, जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है? सो उन्होंने मेहनत करना सिखाया। तो व्हेन आई वाज इन माय स्कूल and in my colleges I used to earn. I start getting earning at the age of 13, I believe. Great. Yeah, I start earning at the age of 13, and till date I am earning on my own, because I don't want to depend on any of the, you know, on your father, on your brother, or for any of the finances or for any of my needs, ठीक है? उस पे मैं बिलीव ये करती हूँ, जो मैंने सीखा, जो आपने पूछा, कि आप जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड अपनी लग्जरीज के लिए यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नो मैन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये चीज सीखिए, आप जो है अपने करियर को एक्सेल कीजिए। मतलब हर चीज़ जो है ऐसा, देखो मेरे पास जो है फीमेल्स आते हैं कि मैं देखती हूँ, दे हैव टू बेग इन फ्रंट ऑफ देयर हस्बैंड, इन फ्रंट ऑफ देयर यू नो फैमिली फॉर सम ऑफ द मनी। व्हाई यू आर बेगिंग, यू आर कैपेबल इनफ। एंड एक चीज़ और, अगर आप ये मत सोचिए कि अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हो तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा। नो नो नो, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आवर वड़ा पाव गर्ल, जस्ट लुक एट हर, ठीक है? आप किसी भी चीज, बस पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, मैं ये नहीं बोल रही, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज जंजीज, कि पढ़ाई लिखाई इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड हैव दैट टैलेंट इन योरसेल्फ, पैशन होना चाहिए। तो रिलेशनशिप तो हो ही जाएगा ना, पहले अपना कुछ बनाइए करियर में। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ योर फाइनेंसेस, एंड यही मैं गाइड करूंगी टू ऑल द यू नो जेनजीज और ऑल द मिलेनियल्स एंड द इवन द बूमर्स, प्लीज डोंट स्टॉप अर्निंग एट एनी ऑफ द एज। मतलब जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जो भी कुछ करे, प्लीज जो है ना अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, कि आपको जो है किसी के सामने बेग ना करना पड़े, आपको जो है कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन ना करना पड़े। तो काफी कंफ्यूजिंग सा आंसर कर दिया आपने, बाकी चीजें ज्यादा बता दी। खैर एक चीज और पूछना चाहूंगा, कोई वियर्ड सा क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आपको बहुत ही अजीब लगा हो कि यार ये क्या हो गया, ऐसा कुछ है? एंड अगर अब आपने पूछा है तो आई वुड लाइक टू यू नो टेल यू। एक क्लाइंट थे, मतलब लाइक ही वाज कंसल्टिंग मी फॉर, उनका ब्रेकअप हुआ था एक्चुअली, वो लड़की शायद चीट करके चली गई थी उनको, एंड ही वाज लाइक योर एज, जेनजी, सो ही स्टार्ट कंसल्टिंग। तो वो उनको मैं गाइड करना वहाँ पर शुरू किया। सडनली यू नो ही स्टार्टेड क्रशिंग, एंड वो क्रशिंग कब ऑब्सेशन में बदल गया, आई डिडंट केम टू नो दैट। तो वो चीज़ें जो है मतलब ठीक है, मुझे वहाँ पर थोड़ा सा लगा कि कुछ चीज़ें गलत जा रही हैं। ही स्टार्ट आस्किंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ,
ही स्टार्ट आस्किंग अबाउट द थिंग्स, ठीक है, मेरे जो काफी क्लोज हैं क्लाइंट्स या काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, they know some of the things of my personal life, but I used to choose कि मेरा personal life से थोड़ा सा मैं हूँ कि I don't want to like and share my personal things to all of the my clients या कुछ भी ऐसा, तो he starts asking, तो थोड़ा सा वहाँ पर मैंने start guiding in that way, मुझे समझ में आने लगा that this client is getting obsessed, तो वो ऑब्सेशन कुछ ज्यादा ही वहां पर वो चीजें हो गई। रीजन उसका बताती हूँ व्हाई, बिकॉज उनका मून वीक था, बिकॉज ठीक है, सो जब वो चीट हुआ ना, तो ही कैन नॉट मैनेज हिज इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग विद मी, दैट वाज गेटिंग अ सेंस ऑफ रिलीफ, दैट इज ओके, बट वहां पर वो उन्होंने कनेक्शन जो है ना एक उस तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहा कि अगर आप एक चीज से ब्रेकअप हुआ है निकले हो, तो देन दिस, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई अंडरस्टैंड अट्रैक्शन कहीं भी किसी से भी हो जाता है, ये बहुत नेचुरल है, ठीक है, बट उसको ऑब्सेशन मत बनाइए, एंड नो मीन्स नो, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा मुझे बहुत टाइम लगा उस चीज को, बिकॉज मैं सच बताऊं खुद भी मैं बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हुई उस चीज को लेके, बिकॉज कुछ और भी उन्होंने किया, वो थोड़ा सा वैसा चला जाएगा, आई डोंट वांट टू शेयर हियर। हाँ, मुझे काफी प्रॉब्लम्स भी हुई, तो वो सारी चीजें हैं, बट ठीक है, मतलब आई ट्राई टू गेट आउट ऑफ, मैंने उनको काफी कोशिश किया हील करने का या कुछ, बट आई गेस कि ही वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स या सर्टेन थिंग्स या जो भी है, तो एट द एंड आई हैव टू डिस्कनेक्ट ऑल द थिंग्स, बिकॉज वहां पर चीजें वो मुझ पे ही वो होने लग गई, तो दिस वाज द एक्सपीरियंस। तो वही मैं कहूंगी, ठीक है, देखो आई एम फीमेल, सो एक मेरे जो हैं क्लाइंट्स मोस्टली मेल है, to be very honest 90% of my clientage are male, but they respect, they give respect, they are genuine। अगर वहां पर किसी को अट्रैक्शन हो भी जाता है या कुछ भी है, it's very natural, but try to respect the feeling of the I am your mentor, I am here to help you, राइट। मैं आप एक रिलेशनशिप कोच हूँ, मैं एक एडवाइजर हूँ, लाइफ कोच हूँ, मेरा काम ही यही है टू गिव यू द एडवाइस ऑन द रिलेशनशिप, दैट डजंट मीन यू आर गेट इन्वॉल्व विद मी ओनली, एंड इफ देयर इज समथिंग, किसी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना इज नॉट अ क्राइम, you can, but if the other person is saying no and if the other person is justifying something, तो please accept that thing, so that is the thing। अभी आपने बताया ना कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन होने के लिए ऐसा कुछ, ऐसा मैंने रियल में भी देखा है। जैसे मेरे दोस्त है कि ब्रेकअप हुआ तो भाई जल्दी से कोई नई लड़की से बात करा, कोई भी उसको भुलाने के लिए, बस रिलेशनशिप में आना है, पुराने को भुलाने के लिए। ये बहुत ज्यादा चल रहा है। देखो, देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट आउट दैट ब्रेकअप, लेकिन मैं एक ये बताती हूँ, आजकल सबने ये शॉर्टकट निकाल लिया, एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया एंड दूसरे को उस रिलेशनशिप में, आप मुझे एक चीज बताइए, कैन एवर बी द टू पर्सन अलाइक, दो बंदे कभी सेम हो सकते हैं? द थिंग्स विच यू शेयर्ड विद योर एक्स, यू कैन नॉट गेट दैट थिंग विद द न्यू वन, ठीक है। यू आर योर इंडिविजुअल, आई एम अ इंडिविजुअल, देयर इज नो मोनिका इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। सो आई हैव सम हैबिट्स, डिसहैबिट्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है दोबारा रिलेशनशिप में मत आइए, बट इसको एक रिवेंज मोड में मत लीजिए, हील योरसेल्फ, ट्राई अपने सोल को, अपने मेंटल पीस को थोड़ा सा टाइम दीजिए, हील कीजिए अपने आप को, एंड देन गेट आउट ऑफ दैट थिंग, क्योंकि इट इज वेरी नेसेसरी टू हील योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप यही करते रहोगे, मूव ऑन, ब्रेकअप एंड देन अगेन कम टू, देन you are hurting your soul, you'll never get peace of mind and you'll never get love either or your happiness। ऐसा अच्छी रिलेशनशिप मिलेगी भी नहीं, उसको बुलाने के चक्कर में गलत रिलेशनशिप में आ जाओगे, इतनी जल्दी डिसीजन लेकर, फिर बाद में फिर वही प्रॉब्लम होगी, फिर ब्रेकअप, फिर वो, इस तरह से पूरा लंबा हो जाता है सब कुछ। और एक चीज और है, आजकल ब्लैक मैजिक, काला जादू और इस तरह की चीजें, बदला लेने के लिए कुछ चीज कराना, तो इस तरह की कोई स्पेल आती है या फिर कोई प्रोसेस है कि काला जादू वगैरह करा दिया, तो ऐसा कुछ आपके पास कोई क्लाइंट आया या फिर सच में कोई प्रोसेस होती है ऐसी? मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि मैम आप काला जादू करते हो, आप ये करते हो, प्लीज़ ऐसा कीजिए, मेरे एक्स ने मुझे चीट किया, उसके ऊपर कीजिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया, आप उसके ऊपर कीजिए, या कैसे भी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्पेल्स, आई डू स्पेल्स, ठीक है, दैट इज अ वाइट मैजिक, नॉट अ ब्लैक मैजिक, बिकॉज आई एम अ गॉड डिवोटी, ठीक है, आई एम नॉट अ डेमन डिवोटी, तो मैं कोई भी काला जादू नहीं करती हूँ, नथिंग, इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड मैं कोई पूजा रिकमेंड नहीं करती,
नथिंग, सिर्फ जो है हीलिंग्स एंड जो है भगवान का नाम लीजिए, आई एम स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, सो वो सारी चीजें कीजिए। सेकंड थिंग इज वशीकरण होता है बट इन अ गुड वे, ठीक है, वशीकरण होता है एंड मैं भी करती हूँ, बट व्हेन इट इज वेरी नेसेसरी देयर एट सर्टेन सिचुएशन, या वहां पर अगर मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं, मतलब जो अच्छे क्लाइंट्स है ना मेरे, जो क्लाइंट्स हैं, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई जो है, बट व्हेन इट कम्स टू सर्टेन सिचुएशन ना, तो आपका प्रोफेशन वहां पर जस्टिफाई नहीं होता, ठीक है, तो वो चीज है वहां पर सारी। एंड वो चीज एक और भी यहाँ पर बताऊंगी, काला जादू जैसा भी अगर आप किसी के ऊपर करवा भी रहे हो ना, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो घूम फिर के आपके ऊपर भी कभी ना कभी आएगा। तो उस रिवेंज को लेने की जगह ना लेट गो कीजिए। कर्मा हैज नो मेन्यू, कर्मा इज अ बिच। तो वो घूम फिर के दे हैव टू पे इन दिस लाइफ, व्हाई यू आर डूइंग दैट ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, डोंट डू दैट। सो आई नेवर जस्टिफाई दिस थिंग्स। ठीक है, तो आप हेल्दी वशीकरण करते हो? हाँ, आई डू। तो मैं कमेंट में डिटेल्स दे दूंगा, अगर आपको कराना हो हेल्दी वाला तो बिल्कुल बट आपकी मैं हेल्प ऐसे होगी। हर किसी के लिए नहीं करती। ओके, मतलब इट डिपेंड्स, सिचुएशंस पे ठीक है, डिपेंड ठीक। करता है कि वहां पर, क्योंकि वशीकरण ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ कर वशीकरण हो गया, बहुत एक सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, काफी सारी तैयारियां करनी होती है, कुछ सर्टेन डेट्स होते हैं एंड यू हैव टू सर्टेन अग्री ऑन सर्टेन थिंग्स, तो काफी सारी चीजें, इट्स अ वेरी, इसकी जगह मैं स्पेल्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ओके, स्पेल्स का कोई भी कहीं पे भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। एंड वो सारी चीजें जो है, स्पेल इज लाइक अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज, तो आप जो है स्पेल्स के लिए जाइए रादर देन वशीकरण। ओके, ओके। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपकी प्रेडिक्शन पर डाउट करा हो कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर बाद में उसने रियलाइज करा हो नहीं ये तो हो गया, ऐसा हुआ कोई आपका केस? बहुत बार हुआ है एंड मैंने अपने इंस्टा पेज पे रिव्यूज भी डाले हैं, मेरे क्लाइंट्स ने खुद लिखा है अच्छा। कि 1 साल पहले हमने मैम से कांटेक्ट किया था, हमें हम्म, उनकी प्रोडिक्शन पे बिलीव नहीं था, ठीक है, बट जब वो चीज हो गई, आजकल क्या है ना, मेरे पास जब रिलेशनशिप के लिए आते हैं कि वेदर माय पार्टनर इज जेन्युइन, अगर मैंने बोल दिया कि ही इज नॉट जेन्युइन या ही इज अ चीटर, दे वॉन्ट बिलीव बिकॉज दे आर ओके, ब्लाइंड इन लव। बट व्हेन द पार्टनर चीट्स, देन दे कम टू मी कि मैम यू आर राइट। तो ये तो है ही, एंड मैं उस चीज का कोई भी बुरा नहीं मानती, बिकॉज दीज आर प्रोडिक्शंस, ठीक है, मेरा काम है वहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ एंड जेन्युइनिटी के साथ जो है एक्चुअल गाइडेंस देना, व्हाट इट इज कमिंग, आई नेवर शुगर कोट, आई नेवर लाई, ठीक है, एंड वो ही सारी चीज है। बिकॉज देखो, अगर जो है ना मैं यहाँ पे शुगर कोट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी, आप एक बार कंसल्ट करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार यू विल रन अवे। आई हैव माई क्लाइंट्स हु इज एसोसिएटेड विद मी फॉर मोर देन 5 years, एंड मतलब वो लोग इतना बिलीव करते हैं, यू कैन सी माई फैम लव एंड क्लाइंट रिव्यूज, जब वो वहां पर जो है लिखते हैं, तो इट्स सर्टेन कि मुझे तब वहां पर लगे यस कि आई एम ऑन माई राइट पाथ, दे गिव मी दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं सही जा रही हूँ, मुझे वहां पर शुगर कोट करने की नीड नहीं है। मैं देखो, कभी भी नया क्लाइंट भी आता है ना, मैं ये नहीं माइंड में सोचती कि इसको जो है रेगुलर बनाना है, नहीं, सही बताऊंगी वो बन ही जाएगा ना, मुझे क्या करना है उसमें। तो जो है बस ट्रांसपेरेंसी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ, अब एक्चुअल गाइडेंस दीजिए उनको। ओके। तो आपने कभी ऐसा सुपर नेचुरल सा कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करा है कभी, जो थोड़ा अलग सा हो, थोड़ा मतलब जो हर किसी को फील नहीं होता हो, सुपर नेचुरल स्पिरिचुअली कुछ ऐसा कुछ? 100%। एंड ये चीजें तो देखो, व्हेन यू कम इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैंने बताया कि आई एम नॉट अ बॉर्न एस्ट्रोलॉजर, एंड मेरी फैमिली में भी ऐसा कोई मतलब बिजनेस क्लास से हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर था। हाँ, आई वॉज वेरी इंट्यूटिव सिंस चाइल्डहुड, आई वॉज वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है, तो वहां पे जो है ना कुछ चीजों पे बिलीव होता था, मुझे इंट्यूशंस आते थे कि कुछ सर्टेन सिचुएशंस में ऐसे होने वाला है, बट मतलब वो ये ना मैच्योरिटी नहीं होती आपको हैंडल करने की चीजें। बट जब थोड़ा सा चीजें आगे बढ़ी, या जब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ ना, व्हेन जब भी मैं अब की बात अगर आपको कहूँ, बिकॉज अब तो जो है आई अटेन सर्टेन लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो व्हेनेवर मैं कभी मंदिर में जाती हूँ, तो आई स्टार्टेड क्राइंग, अपने आप ही जो है आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड कहीं पे भी ऐसा होता है कि जैसे मैंने कोई भी प्रेयर या अपनी कोई भी विश भगवान जी के सामने रखी, आई इंस्टेंट गेट अ रिफ्लेक्शन, आई इंस्टेंटली गेट कि ये चीज मेरी फुलफिल होने वाली है, एंड ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ। या ओके। कुछ चीजें जब होता है कि ये सही नहीं है, वहां पर भी इशारा मिलता है मुझे यूनिवर्स की साइड से कि यू शुड नॉट गो फॉर दिस, दिस इज नॉट राइट फॉर यू। तो सारी चीजों को लेके और सब हर चीज को ही लेके
आई गेट दैट इंट्यूशन, आई गेट दैट थिंग। एंड एक चीज और भी बताऊंगी, यहाँ पर जो है ना, हर फेज पे, हर दिन पे, हर उस पे लगता है कि हाँ कोई है मेरे साथ। देयर सर्टेन पावर्स विच आर विद मी, विच इज हीलिंग मी या विच इज गिविंग मी पावर। तो वो चीजें है, वो चीजें लगती है। ओके, तो एक गेम करते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? जी। तो सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग जो आपको लड़का या लड़की में लगता है। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि लड़का या लड़की, रेड फ्लैग इज लाइक वो दोनों में से किसी में भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेड फ्लैग क्या है ना, व्हेन यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, ठीक है, एंड ब्लेमिंग गेम स्टार्ट कर दो। सपोज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बट रादर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, यू आर जस्ट ब्लेमिंग योर पार्टनर, ठीक है, उसको ही ब्लेम करे जा रहे हो, दैट इज अ रेड फ्लैग। कंटिन्यूअस जो है वहां पर डिसऑनेस्टी, ठीक है, आप अगेन अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, वो अगेन आपको चांस दे रहे हैं, आप अगेन झूठ बोल रहे हो, अगेन चीजें हाइड कर रहे हो, फिर दोबारा वही चीजें रिपीटेशन पे कर रहे हो, दैट इज अ रेड फ्लैग। सो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि मेल फीमेल आजकल तो लड़कियां भी वो है ना, कम नहीं है किसी से, तो इट इज गो फॉर द बोथ फेस, दोनों के लिए जाता है। तो अगर आप एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी होती तो आप कौन बनना चाहती? मोनिका गोयल। मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ। आई यू नो, मैं कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, बट आई डोंट हैव एनी यू नो प्रेफरेंस फॉर द एनी ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटी। आपसे कभी किसी ने कुछ ऐसा मांगे जो आप ना दे पाए हो? ऑफ कोर्स यस, मैंने अभी बताया, अभी एक क्लाइंट एक्सपीरियंस वियर्ड शेयर किया, तो वो चीजें हैं। प्यार या पैसा, अगर एक चूज करना हो तो कौन सा चूज करोगे? आई विल गो फॉर लव, बिकॉज अगर आपके पास प्यार है तो मेरा ये विश्वास है या मैं ये मानती हूँ कि आप पैसा तो कमा ही लोगे, यू आर कैपेबल इनफ, वो जो है, बट पैसा, मनी कैनॉट बाय एनीथिंग, मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैनॉट बाय लव। आपके पास अगर इतना पैसा भी आ जाएगा ना, तब भी आप खुश नहीं रहोगे, बट अगर आपके पास प्यार है ना एंड जेन्युइन लव है, तो भी आप खुश रह लोगे, आप कमा लोगे, थोड़े में भी मैनेज कर लोगे। तो फॉर मी एंड व्हाट आई थिंक इज लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके। तो अभी जो है एक चीज बताइए, काफी सारे लोग हैं जिनकी क्रशेस होती है या फिर कुछ काफी सारी चीजें होती है, वो चाहते हैं कि अपने किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर पाए, तो ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी में प्रोसेस है या फिर कोई और तरीका है कि किसी को अट्रैक्ट कर पाए और वशीकरण टाइप वगैरह, तो कुछ है ऐसा मतलब जी, specific? बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपने पेजेस पे रील भी बनाई है एंड बताया भी है। क्रश को अट्रैक्ट करने का सबसे इजी एंड फर्स्ट जो हम लोग स्टेप बोलते हैं, टू मेक योर वीनस स्ट्रांग, थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। आप जो है कोई भी जो है गुलाब इत्र, ठीक है, वो ले लीजिए, बहुत इजीली मिल जाता है, 20-30 रुपीज का आता है। तो फ्राइडे के दिन अपने वीनस माउंट पे, वीनस माउंट होता है ये वाला थंब के नीचे, इस पे रब करना है एंड ओम शुम शुक्राय नमः 7 टाइम्स चैंट कीजिए, ठीक है। विद इन 45 days योर क्रश विल बी कम टूवर्ड्स यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट में बताना, ठीक है? बिल्कुल करके देखिए, ट्राई एंड टेस्ट कीजिए। उसके बाद स्विच वर्ड, ठीक है, देर आर वेरी मच स्विच वर्ड्स होते हैं जो कि मैं देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, उससे भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। वो भी जो है, यू हैव टू चैंट दैट स्विच वर्ड। मैनिफेस्टेशन सबसे बेस्ट जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को, ड्रीम डिजायर को, सोने से पहले मैनिफेस्ट कीजिए, दैट विल वर्क मैजिकली इन योर लाइफ। कैसे मैनिफेस्ट करना है, मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं, बहुत सारे कंटेंट डाले हैं, स्विच वर्ड्स भी डाले हैं। प्लीज गो टू माई पेज एंड हैव अ लुक, यू कैन डेफिनेटली अट्रैक्ट योर पार्टनर एंड योर क्रश। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार रील्स जाकर देख लेना तो आपका मामला सेट हो जाएगा। और एक चीज और है, काफी सारे लोग हैं ना, ब्रेकअप के बाद वो या तो बिल्कुल वो हो जाता है, कबीर सिंह बन जाता है, वो हील नहीं हो पाते। तो ऐसा कोई बताओ कि जिससे जो है ना, ब्रेकअप के बाद लड़का या लड़की वो जल्दी हील हो पाए, कोई ऐसा कोई प्रोसेस होता हो तो? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ब्रेकअप के बाद ना ही आपने कबीर सिंह बनना है और ना ही आपने कोई रिवेंज मोड में आना है, ना ही आपने कोई वो मूवी का सीन वहां पे रिक्रिएट करना है। ब्रेकअप के बाद यू कैन ऑप्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, एंड थोड़ा सा जो आपने बोला कि जल्दी, देखो हीलिंग टेक्स टाइम, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, 2 मिनट मैगी नूडल्स नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लगता है। ब्रेकअप हुआ है, कोई मजाक नहीं है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उस सिचुएशन से निकलना है। तो मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, मेरे साथ जो भी कभी कोई चीज वैसी होती है विच इज नॉट इन माई फेवर या विच टॉन मी, ब्रेक मी, तो ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है, बिकॉज व्हेन यू हग स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी हग्स यू,
एंड वो उस चीज़ से निकलवा देती है आपको। आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को जानिए, गेट टू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, थोड़ा सा जो है ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कीजिए। आपके आसपास जो लोग हैं, तो हर चीज़ प्यार पैसा ये सब नहीं होता। आप किसी को जो है किसी के लिए कुछ करके तो देखिए, और जो है किसी की मदद कीजिए। उसके बाद जो एक एक हैप्पीनेस मिलेगी ना, मेरे को कमेंट में आके बताना कि कैसा लगा, उस ब्रेकअप से निकले या नहीं निकले, वो चीज़ें कीजिए। एंड स्पिरिचुअलिटी की कैसे करना है, कैसे वो सारी चीज़ें करनी है, वो भी मैंने अपने पेज पे डाला है कि हाउ टू कम अप फ्रॉम द ब्रेकअप या कुछ भी है। एंड आप पूछ भी सकते हो मुझसे, सर्टेन हीलिंग्स होती हैं, ठीक है, आई एम ए ठीक है। रीकी हीलर, तो कुछ हीलिंग्स भी होती है वहाँ पे। बट अगर हीलिंग्स के लिए नहीं जाना है तो थोड़ा सा नेचुरली, जो मैंने बताया कि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कीजिए, अपना अपने पैशन को फॉलो कीजिए। मतलब कोई भी आपकी कोई विश लिस्ट है, कोई बकेट लिस्ट है, वो फॉलो करो ना, अपने आप पे ध्यान दो। you'll be get out rid of that breakup situation. ठीक है, तो जो जो चीज़ें बताई है एक बार ट्राई करना, इंस्टाग्राम पेज पर जाकर पूरा देखना और बताना कमेंट में कि आपका हुआ या फिर नहीं सब कुछ। बाकी जो है ना, काफ़ी जगह मैंने देखा है कि हमने स्टोरी डाली थी अपने रिलेशनशिप की और नज़र लग गई हमें। तो इस तरह का नज़र वाला सीन बहुत है कि हमारी रिलेशनशिप को नज़र लग गई। तो इस तरह से कोई प्रोसेस हो कि नज़र हट जाए? देखो, नज़र इज़ रियल फर्स्ट ऑफ ओके। ऑल, ठीक है। एंड मैं भी, जो भी मेरे पेज पे भी आप देखोगे, मैं जो भी रील डालती हूँ या अपनी कोई भी फोटो डालती हूँ, कोई स्टोरी डालती हूँ, कुछ भी डालती हूँ, एंड जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें मैं एविल प्रोटेक्शन जरूर लगाती हूँ, ठीक है। अभी भी मैंने जो पहना हुआ है, दिस इज लाइक प्रोटेक्शन थ्रेड, एंड एक प्रोटेक्शन थ्रेड मैंने जो है अपने लेफ्ट एंकल पे भी पहना हुआ है। सो एविल आई जो बेसिकली होती है, नजर लगना, वो एक्चुअल में रियल होती है। इसके लिए प्रोसेस के लिए कुछ एविल आई रेमेडीज होती हैं, ठीक है। सैटरडे के दिन करनी होती है। आप जो है थोड़ा सा जो है एक हाथ में राई ले लीजिए, एक हाथ में जो है सेंधा नमक या व्हाइट पिंक सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट, वो भी ले सकते हो। एंड 7 टाइम्स क्लॉकवाइज आपको अपने हेड से रिमूव करना है, देन यू हैव टू बर्न। ये नहीं करना है तो 7 क्लोव्स ले लीजिए अपने राइट हैंड में, ये भी सैटरडे के दिन ही करना है। एंड उसको जो है अपने हेड से जो है क्लॉकवाइज आप उसको 7 बार घुमाइए एंड उसको बर्न कर दीजिए, तो यू विल गेट इंस्टेंट रिलीफ। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नज़र को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज नज़र इज एक्चुअल में रियल है। एंड एविल आई रिमूवल स्पेल्स भी होते हैं, मैं करती हूँ। अगर ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट है, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक रेमेडीज है, अगर ज़्यादा कुछ सिचुएशन वहाँ पर वर्स्ट है तो वी कैन गो फॉर दैट स्पेल ऑल्सो। ओके ओके, तो अभी मैं आपको एक टेर देना चाहता हूँ, तो ओके, रेडी है आप? जी बिल्कुल। तो मुझे एक वो देना, पेपर जिसमें मैं अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर पाऊँ। ओके, मेरे पास है। तो इसमें ना मेरी कुछ डिटेल्स है जो जी। कि मैंने समझी है कि एस्ट्रोलॉजी में जो जो रिक्वायर्ड होता है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम वगैरह। जी। तो आप एक प्रिडिक्शन करिए जो कि आपको लाइव बताना होगा और देखते हैं उसका क्या रहता है। तो मेरे बिल्कुल। बारे में एक प्रिडिक्शन करिए लाइव। बट यू हैव टू अग्री ऑन दिस थिंग। प्रोडिक्शन तो मैं करूंगी, बट जो बताऊंगी और अगर सच है तो आपको उसका यू हैव टू अग्री ऑन दैट थिंग। ठीक है फिर। ठीक है, अब मैं फोन ले लेती हूँ हाँ, ना। फोन ले लीजिए। एक बार मेरा फोन दे दो बैग से। थैंक यू। 14 नवंबर, ठीक है। थोड़ा सा आपके बारे में मैं पहले बता देती हूँ आपके बर्थ चार्ट से, ठीक है। एंड प्रोडिक्शन तो डेफिनेटली मैं दे दूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। Okay, so as per your date of birth, ना you are number 14, that means total 5. तो you are ruled by Gemini, Mercury, ठीक है। So you must be very artistic, creative, Right. ठीक है। राइटिंग में बहुत अच्छे होंगे, बोलने में बहुत अच्छे होंगे, माइंड वाइज बहुत अच्छे हो, बहुत कैलकुलेटिव हो, सारी चीज़ें हैं। ये मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजी से नंबर वाइज। बट व्हेन आई सी योर बर्थ चार्ट, तो मून राहु इज कंजंक्शन इन सेकंड हाउस। ओके, आप झूठ भी बोलते हो, ठीक है, मैनिपुलेट करते हो, एंड क्योंकि नंबर 5 हो तो मैनिपुलेट तो करोगे, एंड मून राहु है तो डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आता है, यू ऑलवेज गेट कंफ्यूजन, एक इल्यूजन क्रिएट रहता है वहां पे आपका, ठीक है। मतलब यू टेक टाइम कि व्हाट टू डू, एंड यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड in that things. Jupiter and Saturn is sitting in the first house, okay, तो you are somehow थोड़े से जिद्दी भी हो, ठीक है, तो चीजें मानते नहीं हो, बस मैं ही ठीक हूँ, बचपन से, ठीक है ना। एंड जुपिटर है स्पिरिचुअल भी हो, भगवान को मानते हो। मार्स, ओके, रिलेशनशिप में कुछ खास जो है करा नहीं है। वीनस केतु है, डोंट वांट टू से, बट हाँ थोड़ा सा ये रहेगा, वीनस केतु का कंजंक्शन है ना, जिस भी से आप क्लोज जाओगे, ठीक है, या कभी भी रिलेशनशिप में आप जाओगे, यू विल नॉट गेट द कंप्लीशन।
ओके। एक सर्टेन टाइम पे अभी तक भी अगर रिलेशनशिप लाइफ में अभी मैं देख लेती हूँ आया कि नहीं, तो डिटैचमेंट आएगा ही आएगा ओके। बिकॉज ऑफ दिस वीनस की। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, दिस ठीक कैन है। बी कंट्रोल्ड ओके। बाय सम ऑफ द रेमेडीज। बट वीनस केतु का कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन है किसी भी कुंडली में, एंड आपका 8th हाउस में है, तो थोड़ा सा वहां पे लव रिलेशनशिप विल नॉट गेट फुलफिल्ड, मीन स्ट्रगल दिखाता है बेसिकली, विच आई वांट टू अंडरस्टैंड इज। करियर आपका ठीक है, अभी लर्निंग उसमें हो, सन मर्करी साथ में है, तो एक जो है बहुत अच्छी, सब बुरा नहीं अच्छा भी है, बुधाति आदित्य योग भी बनाता है। तो वेन एवर यू विल क्रॉस योर यू नो एज ऑफ 36, ठीक है, तो इंस्टेंट ग्रोथ वहां पर मिलेगा। अभी ओके। चीजें जैसे सपोज यू आर गिविंग योर 100%, ठीक है, वहां पे यू विल गेट 80%। But ओ- when your Saturn will be matured at the age of 36, तो things will be like कि आपका वहां पे 100% डालोगे 500% मिलेगा। एंड ओके। अगर अभी करंट की बात करूँ तो मार्च मुझे थोड़ा सा जो है आपका डिस्टर्ब लग रहा है, केतु था आपका, एंड अभी भी चीजें ऐसी चल रही होगी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, प्रेशर, मेंटल प्रेशर काइंड ऑफ थिंग। फैमिली में भी हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स हो, और रिलेशनशिप में हो तो वहां पे भी कुछ डिस्प्यूट्स दिख रहे हैं, करियर वाइज भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। दिस थिंग विल बी गुड न्यूज इज दिस कि 20th अप्रैल के बाद बहुत अच्छा टाइम है आपका जो अभी कमिंग आ रहा है। एंड हाँ, प्लीज लेट मी नो बिल्कुल यू नो बिल्कुल। कि मैंने जो आपको बताया, एंड इट विल बी दैट टिल 8th ऑफ सितंबर। अगर इफ ओके। यू आर सिंगल तो सम पर्सन, सम गर्ल विल कम इनटू योर लाइफ। एंड जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी, आपसे एज में बड़ी होंगी वो, ठीक है, एंड इंस्टेंट अट्रैक्शन विल बी देयर, मतलब ओके। यू विल बी नॉट सोच कर नहीं होगा, इट विल बी काइंड ऑफ इंस्टेंट अट्रैक्शन एट दैट टाइम। ठीक है। और मतलब यू विल कम इनटू अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ सिचुएशन, बट यहाँ पर जो है जो थिंग्स स्टार्ट होंगी ना, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फ्रेंडशिप, बिकॉज मर्करी चल रहा है आपका, ठीक है। ओके। तो वो सारी चीजें, अच्छा टाइम आने ही वाला है, जस्ट अ मैटर ऑफ 10-15 डेज, एंड करियर में भी ग्रोथ मिलेगा आपको उस टाइम पे। ओके। ओके। जो आपने प्रॉब्लम्स बताई है तो डेफिनेटली मैं आपको डीएम करूंगा, आप ही उसमें मेरी हेल्प करने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आपका क्या फ्यूचर प्लान्स हैं अभी आगे? फ्यूचर प्लान्स तो सच बताऊं अभी बहुत सारे, कुछ सोचा नहीं है एग्जैक्टली, ओके। ओके। बट हाँ अपने फैंस को एक चीज बताना चाहूंगी, समथिंग वेरी बिग इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीक। कुछ ओके। बहुत बड़ा आने वाला है, प्लीज चेक माई स्टोरीज रेगुलरली, एंड डालूंगी ही स्टोरी पे। तो वो चीज ओके। है कि थोड़ा सा जो है काफी सारी चीजें हैं जो आने वाली हैं, बहुत क्लाइंट्स के लिए भी। आई जस्ट वांट टू, मैं हमेशा ये जो है वहां पर सोचती हूँ कि क्या नया उनके लिए लाया जाए, क्या नई बातें उनको बताई जाए, या क्या नई चीजें करी जाए। तो मी एंड माई टीम कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन दैट थिंग। ओके। ओके। तो अभी फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है ना वो मैंने अपनी कराई थी, लेकिन आप लोग अगर कंफर्टेबल हो अपनी डिटेल्स कमेंट में लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम वगैरह। फिर हम जो है ना पार्ट 2 के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि काफी सारी बातें हो गई, बिल्कुल। लेकिन मुझे और भी बातें करनी है, तो पार्ट 2 के लिए भी थोड़ा कुछ बचाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके कमेंट्स का लेकर पिक करके किसी की फ्यूचर प्रेडिक्शन करी जाए। तो प्लीज कमेंट में अपनी डिटेल शेयर कर देना अगर आप कंफर्टेबल हो डिटेल शेयर करने में। तो आपको कैसा लगा आज बहुत बात अच्छा करके? लगा, बहुत अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंस इट वाज अ जेंजी स्पेशल। तो आई एम नॉट अ जेंजी गाइस, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि आई डोंट नो वेदर आई कोप अप, बट द थिंग्स, काफी अच्छा रहा सब। या बहुत अच्छा रहा हाँ। ऑनेस्टली। एंड ऑलरेडी जब आपका इनविटेशन आया था तो हम दोनों कम्युनिकेशन में थे ही, तो इट वाज वेरी गुड ऑन जो भी था, एंड सारी चीजें भी जो हमने कहीं फ्लो में ही जाता रहा, तो हाँ। बहुत मजा आया। बिकॉज जो पहले वाले पॉडकास्ट थे ना वो भी बहुत अच्छे थे, बट किसी ने कभी भी पर्सनल अटैकिंग नहीं किया जो आपने किया, तो इट वाज गुड, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड एडवेंचर्स तो उसके लिए आपको हमेशा यू नो थ्रिल एंड एडवेंचर के लिए रेडी होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, एंड सीरियसली आई लव टू डू यू नो अनदर सेशन ऑफ पॉडकास्ट विद यू ओके। अगेन। डेफिनेटली आई वांट टू कम तो अगेन। आप लोग भी कमेंट में बताओ क्या आप कितनी जल्दी बुलवाना चाहते हो, तो फिर उतनी जल्दी आ जाएंगे मैम। तो कमेंट में बताओ। जी बिल्कुल। ओके। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सो वेरी मच। मच, थैंक यू।